ताकि अगर लेडीज को कोई प्रॉब्लम है तो वो आके बता सकते। जैसे आप ही देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप अपनी मम्मी से ज्यादा आसानी से शेयर कर पाते होगे रेदर देन अपने पापा से, है ना। तो वो ये था कि एक हायरार्की बनाते, तो इसलिए हमारे जिले में एक महिला थाना बना और ऐसे ये ऑफिस बना जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट की, गौतम बुद्ध नगर की लेडीज को अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कम और वो अपनी शिकायत इधर आके बता सकते हैं, समझे। तो ये है अच्छा, मेरे सामने तो पुलिस ऑफिसर हैं, डॉक्टर के सामने तो डॉक्टर पहले बता रखा था इनको कि बड़े होकर पुलिस ही बनना चाहती हूँ। चलो वेरी गुड, बैठो। और मैं नाम एक बार दुआ, राखी। हाँ, राखी बड़े होकर क्या बनेगी? बैठे बैठे बता दो बेटा। टीचर। टीचर, गुड। पीछे डॉक्टर। डॉक्टर। मैं भी टीचर ही बनना चाहती हूँ। टीचर। डांसर। डांसर, अरे वाह, तो डांस करते हो आप? शी डांस वेरी वेल मैम। तो कौन सा करते हो, क्लासिकल या बॉलीवुड? क्लासिकल। है, क्या करें, आप 112 कॉल करिए, गाड़ी आएगी और वो आपको सकुशल आपके घर तक भी छोड़कर आएगी, या आपको बस में बिठाएगी, या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको दिलवाएगी, वो कर देगी। 112 इज अ गो टू नंबर फॉर एनीथिंग। और आजकल एक नया नंबर हम सबको सिखाते हैं, आजकल हम सिखाते हैं साइबर हेल्पलाइन का नंबर। साइबर समझते हो आप लोग? 108 तो एम्बुलेंस का नंबर, 112 पहले 100 था और 4 नंबर है। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। आईपीएस बनने का जो सफ़र है आपका, उसके अंदर किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है पढ़ाई से, और हमें अपने समाज को या अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना होता है? बट मैं वैसे फन एलिमेंट के रूप में बताती हूँ। जी। जब हम पेपर लिखते हैं तो हम क्या क्या, जब हम आईपीएस की ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, तो बहुत रिगरस 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बहुत चीज़ें सिखाते हैं वो लोग। बंदूक चलाना सिखाते हैं, इससे पहले तो हमको नहीं आती थी कभी। स्विमिंग करना सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं, पहाड़ चढ़ना सिखाते हैं, पहाड़ से उतरना सिखाते हैं। फिर और मैं कैसे बताऊँ, बहुत अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें, आपको फिट करते हैं वो पूरी तरह से। एक हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, रोप पे, रस्सियों पे, मतलब अगर आपको चलना है, 2 रस्सी एक ऐसे, एक ऊपर एक नीचे रखिए, आपको उसमें ऊपर नीचे वाली पे आप खड़े हैं, ऊपर वाले को पकड़ पकड़ के आप चले, आप ज़मीन से 15 फीट ऊपर, यू हैव टू क्रॉस इट। ऐसी 2 रस्सी ऐसे, अब आपको ऐसे उस पर लटक के खींच के जाना है। सीधी रस्सी है उसके ऊपर चढ़ना, मतलब बिकॉज यू हैव, आपको कुछ, मानो आपको कोई बिल्डिंग है जो पूरी बंद है, टेररिस्ट अटैक है तो कैसे करेंगे, लोगों को इवैक्यूएट कैसे करना है, कोई बॉम्ब की कॉल आ गई, बम है कहीं पे, ये कॉल आ गई, तो व्हाट इज द टू डू थिंग, कैसे वो होता है। कई चीज़ें हम करते नहीं हैं पर हम देखते हैं बिकॉज हम उसको एड कर रहे हैं। तो वो बहुत चीज़ें रिलेटेड टू सिक्योरिटी हम लोगों को सिखाई जाती है, बहुत रिग्रेस वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे घुड़सवारी नहीं आती थी, स्विमिंग नहीं आती थी, गोली तो चलाई नहीं थी कभी, तो काम हम कभी करते नहीं हैं। आप आईपीएस ऑफिसर कैसे बने? कैसे बने? एक पेपर होता है, यूपीएससी करता है, सिविल सर्विसेज का, वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस के लिए एग्ज़ाम होता है, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, फॉरेन सर्विसेज का, आईआरएस होता है एक रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स सुना है शब्द, इनकम टैक्स के ऑफिसर बनते हैं उससे, रेलवे के ऑफिसर्स निकलते हैं उससे, तो बहुत सारे ऑफिसर्स निकलते हैं। तो पेपर हमने लिखा था मैम आप आईपीएस क्यों बनना चाहती हैं? अच्छा, क्यों बनना चाहती हैं? एक फ़ायदा है इस नौकरी का कि ना, आपको बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। जैसे छोटी सी बात है, अगर मैं किसी भी नौकरी में होती, अगर मैं से किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं फिर केवल उस कंपनी के लोगों को जानती हूँ, है ना। अगर मैं डॉक्टर होती और एक हॉस्पिटल में काम करती तो बस जो चल के उस हॉस्पिटल तक आएगा मैं उतने लोगों को जानती, या पेशेंट या बीमार।
आप समझ रहे हो? हाँ। तो सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस की हो, फिर किसी और विभाग की हो, वो आपको ना बहुत ज़्यादा एवेन्यू देती है लोगों से मिलने की। बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं। जैसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे बहुत बड़ा कोई होगा वीआईपी टाइप, वो व्यक्ति भी आएगा, वो भी मिलेगा आपको। मतलब आएगा क्या, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मे बी आप वीआईपी सिक्योरिटी में लगे हो इसलिए मिल लिए, बट आप मतलब बहुत उनसे लेके बहुत गरीब वर्ग जिसको आप बिल्कुल रोड साइड, जिसको आपको मदद चाहिए, सर्दी में हम लोग कंबल तक बांटते हैं, क्योंकि जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनके पास सर्दी में कंबल नहीं होता। तो द वेरिएशन इज़ वेरी ह्यूज। मतलब आप बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, एंड आई वांटेड टू डू दैट इन माय केस कि मैं बहुत एक वेरिएशन चाहती थी। तो अपने फ़ोन नंबर, नाम और विला नंबर लेके दे दीजिए। हमने वो दे दिया। 2 दिन बाद हमें कोई सड़क पे रोक के पूछ रहा है ट्रॉली वाला, जितिन कौन है, धीरज कौन है, ये किसका फ़ोन नंबर है, कॉल कर रहे हैं कि आपने हमारे उसके चक्कर में सारा मैटर बना हुआ है। रास्ता बंद कर रहा है। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से मुझे ये मेरा रास्ता है, ये का वो अपना प्लॉट है, ये कुछ 26 गज है, जिसमें से 15 फीट का रास्ता है, प्लॉट में जाएगा। इस प्लॉट को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये प्लॉट कब्जा हो जाएगा, मेरा रास्ता बंद हो जाएगा, मेरा अंदर वाला प्लॉट में कब्जा हो जाएगा। बच्चे, आप सबसे पहले पूछो कि आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? मेरे दोस्तों मोबाइल से ये किधर पड़ता है? सेक्टर 135 सेक्टर 135 हाँ 113 135 में आता है एक्सप्रेस। परामर्श। ओके। आप लोगों को पता है, आप लोगों के चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह के बाद 0 फिट। तो आप लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? एसीपी महिला सुरक्षा कार्यालय है। मतलब यहाँ पे पेशी है, मैडम उधर बैठती है एडमिन ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे महिला संबंधी सभी जन सुनवाई सुनी जाती है, शिकायतें। उसमें आप बच्चियाँ भी अपनी शिकायत दे सकती हैं, और घरेलू मामले वजह से महिलाएं घर पर प्रताड़ित की जाती हैं। अपना समस्या वो यहाँ आके खुद से या फिर किसी के जरिए यहाँ पहुँचा सकती हैं, और उनकी समस्या बहुत ही पर्सनल तौर पे सुनी जाती है। कभी आपको लगे कि नहीं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी या बता दूँ अपनी समस्या, तो आप भी खुद बता सकते हो। अपनी फ्रेंड हुई, कोई उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, या फिर घर पे किसी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आप उसके लिए कुछ अपना मत या अपनी शिकायत या कुछ सुझाव मैडम के सामने रख के अपनी बात से मतलब संतुष्ट हो सकते हैं। ये बात